शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वा पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोच्छितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य महानिष्ठः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीते नाहोरात्रान्त संददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम्। व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीयवती
तथैव अधिष्ठान ज्ञानापेक्षया परमार्थो तो अदर्शनात् इष्यते भूत दर्शनात्। इसका भूत दर्शनात् करके व्याख्यान होने के बाद अथवा अभूत दर्शनात्, ये अर्थ क्या? बाह्यर्थस्य अनिमित्तम। बाह्य जो अर्थ है वह पारमार्थिक है। बाह्यार्थ का ज्ञान होता है तो अभूत दर्शन, अपरमार्थिक ज्ञान। अपरमार्थिक ज्ञान होने से बाह्यार्थ है ही नहीं, पारमार्थिक है ही नहीं जो निमित्त बने। उसमें दृष्टांत दिया रज्जु आदि में सर्प आदि। जिस पर रज्जु आदि में सर्प है, इसी प्रकार तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ तदर्शनात्। रज्जु ज्ञान से अतिरिक्त रज्जु जान लेने पर सर्पादि आरोपित तो कुछ है ही नहीं। आरोपित तो सर्प ज्ञान हो गया, आरोपित तो उनसे वास्तव नहीं है जो कि ज्ञान प्रत्यालंबन हो। इसी प्रकार यहाँ अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ तो अदर्शनात्। अधिष्ठान ज्ञान के टिप्पणी अधिष्ठान रूप ज्ञान, अधिष्ठान ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उससे अपेक्षा परमार्थ तो अदर्शन, बाह्य पदार्थ ही नहीं। बाह्य से अर्थ से जो बाह्य अर्थ है ही नहीं तो ज्ञान प्रति आलम्बनत्वम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम, नहीं मान सकते वास्तव कोई आलम्बन। बाह्य वस्तु कोई परमार्थ तो अधिष्ठान ज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं। किंच विमतो बाह्यार्थो न तत्वतो ज्ञान प्रति आलम्बनम। अनुमान है बाह्यार्थ तत्वतः ज्ञान प्रति तत्वात् आलम्बनम न भवति। भ्रांति विषयत्वात् रज्जुआम सर्पाधिपत, यह अनुमान। रज्जु में सर्प जिस प्रकार वस्तुतः ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं, ज्ञान के प्रति जो आलम्बन होगा, व्यवहार काल में ज्ञान होता है तो विषय उसका होता है कर्म। घटम पश्यामि, घट को देखते तो घट ज्ञान का जनक होता है। जो ज्ञान का जनक होता है पहले पूर्व कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कारणत्व। ज्ञान के पूर्व क्षण घट है, घट के साथ इंद्रिय सन्निकर्षण से ज्ञान होता है। किंतु राज्य में जो सर्प ज्ञान होता है, सर्प के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, उसका सर्प का ज्ञान है, ऐसा नहीं। सर्प तो प्रातिभाषिक उनसे प्रतीति काल में ही सर्प कल्पित है, वास्तव सर्प है ही नहीं। इसलिए उस सर्प ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं होता है। जिस समय सर्प ज्ञान उसी समय सर्प कल्पित है, वास्तव सर्प है ही नहीं। सर्प ज्ञान व्यावहारिक है। प्रातिभाषिक सर्प विषय ज्ञान और प्रातिभाषिक सर्प को विषय करने वाला ज्ञान जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय अनिर्वचन सर्प कहते, जो वास्तव सर्प नहीं है। तो रज्जुआम सर्पादिवत, रज्जु में सर्प जिस प्रकार भ्रांति विषय, भ्रांति विषय सर्प ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं होता है। यत्र यत्र भ्रांति विषयत्वम तत्र तत्र ज्ञान प्रति आलम्बनत्व न, वास्तव आलम्बनत्व न। तो बाह्यार्थ भी भ्रांति विषय होने के कारण ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं होगा। भ्रांति विषयत्वा भ्रांति दर्शना विषयत्वाच, भ्रांति ज्ञान का विषय, भ्रांति ज्ञान का विषय होने के कारण वो निमित्त, ब्रह्म ज्ञान का जो विषय होता है वो ज्ञान का निमित्त नहीं होता है, हेतु नहीं होता है, कारण नहीं होता है, आलम्बन नहीं होता है। इसलिए अनिमित्तत्व भवति। निमित्तस्य निमित्तत्व न अभिमत, जिसको निमित्त मानते हैं वो निमित्त नहीं, अनिमित्तत्व भवति तस्य। किंतु इसमें भ्रांति दर्शन, भ्रांति विषय तो भ्रांति दर्शन, ज्ञान भ्रांति ज्ञान, रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रांति ज्ञान तो ठीक है, और रज्जु का ज्ञान बाह्य प्रपंच का जो ज्ञान वो भ्रांति कैसे है? तो भ्रांति दर्शन विषय कैसे होगा? व्यवहार काल में जो विषय है भ्रांति दर्शन का विषय कैसे होगा? भ्रांति दर्शन विषयत्वाच, भ्रांति विषय तो हेतु क्या था? तो उसमें हेतु साधयति तद अभावे भानात्, भ्रांति अभावे तस्य अभानात्। भ्रांति होने से ही दिखता है, भ्रांति अभावे भाना नहीं। कैसे? भ्रांति अभावे तद अभावे थी, भ्रांति अभावे बाह्यार्थ से अभानात्, ये बताया। भ्रांति अभावे उसका भान नहीं होने से वो बाह्य पदार्थ भ्रांति के कारण है। किंतु भ्रांति अभावे तद अभानात् कैसे होता है?
टीका में भ्रांत्य भावे बाह्यार्थो न भाति उत्तम। भ्रांत्य भावे बाह्यार्थो न भावती उत्तम हेतु, जो हेतु का भ्रांति विषय, क्योंकि भ्रांत्य भावे बाह्यार्थो न भाति, उसका ही विस्तार करके आगे कहते प्रपंच इति नहीं। जब भ्रांति नहीं तो बाह्यार्थ का भान नहीं होता। कैसे, कहाँ है? नहीं सुश्रुति समाहित मुक्ता नाम भ्रांति दर्शन भावे आत्म व्यतिरिक्तो बाह्यार्थो उपलब्धते। सुश्रुत पुरुष सो गया, सबका अनुभव है, उसमें भ्रांति ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा ग्रहण है ही नहीं। अग्रहण तो है अज्ञान, किंतु भ्रम नहीं है इसमें, अन्यथा ग्रहण नहीं, भ्रांति नहीं है। भ्रांति नहीं होने से बाह्य अर्थ आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ उस समय नहीं उपलब्ध थे। इसी प्रकार सुश्रुत में तो सबका अनुभव, और जो समाधि समाहित हो जाते हैं, समाधि अनुष्ठान करते हैं, समाहित हो जाएगा तो बाह्य विषय का ज्ञान होगा तो समाहित है, समाधि है, समाहित ही तो समाधि हो गया तो और बाह्य विषय ज्ञान नहीं होगा, उसमें भ्रांति नहीं है। भ्रांति नहीं तो बाह्य दर्शन भी नहीं, बाह्य विषय भी नहीं है, अपना उपलब्ध है बाह्य अर्थ। इसी प्रकार मुक्त जो ज्ञान से मुक्त हो गए उनको भ्रांति नहीं, भ्रांति दर्शन अभाव, भ्रांति दर्शन अभाव है, भ्रांति ज्ञान अभाव है। जो भ्रांति ज्ञान नहीं है सुश्रुत पुरुष में, समाहित में और मुक्त में, इनमें भ्रांति दर्शन अभाव है। बाह्यार्थ तो नास्ति, बाह्यार्थ है आत्मा को कहेंगे अंदर बाहर सर्वव्यापक, वो अर्थ कुछ नहीं, आत्मा ही तो है, किंतु आत्मा व्यतिरिक्त हो अर्थात आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ बाह्य अर्थ नहीं उपलब्ध थे। बाह्य अंदर कुछ है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। अंदर के लिए तो बाह्य के लिए प्रत्यक्ष दिखता है करके बाह्य विषय के लिए विचार चल रहा है, इसे बाह्य दे दिया। टीका में देहाभिमानवतो बाह्यार्थ प्रतिभान द्रव्यात् अद्वैत दर्शनोपि तत्प्रतिभानम अप्रतिभम प्राप्नोति इति आशंका। कभी देह में जो अभिमान है, देहाभिमान मतः, देहाभिमान जिसका है तो देहाभिमानवान, देहाभिमान अस्य स्थिति स देहाभिमानवान, देह में अभिमान वाला, तस्य देहाभिमानवतः, देह में जब तो अभिमान है तो बाह्यार्थ प्रतिभान द्रव्यात्, देह में अभिमान है तो बाह्यार्थ प्रतीति अवश्य होगी, अभिमान द्रव्यात्। जिस समय बाह्यार्थ प्रतीति नहीं होती उस समय देहाभिमान नहीं रहता है सुश्रुत समाहित अवस्था में। मुक्त टिप्पणी में योग्यतया जीवन ग्राह्य, हाँ यहाँ मुक्त हो तो कौन मुक्त लेना है? जीवन मुक्त लेना है। जो विधेय मुक्त हो गए उनके लिए विचार नहीं, योग्यतया जीवन ग्राह्य, जीवन मुक्त जीते जी, तस्य व्यवहार बत्वाद व्यवहार करता है। जीवन मुक्त जो ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, वो चलना फिरना चलता फिरता है, कभी खाता पीता है, शब्द प्रयोग कर सकता है, कुछ बोल सकता है, व्यवहार करेगा, तो व्यवहार करता तो क्या होगा? देहाभिमान है, देहाभिमान नहीं तो अभी व्यवहार ही नहीं होगा। देहाभिमान कल्प्य थे, कल्प्य सब माने देहाभिमान है तो व्यवहार करता है, देहाभिमान कल्प्य। इसे क्या सिद्ध हुआ? तो देहाभिमान यदि है तो उसको बाह्यार्थभान होता है, मानना पड़ेगा। तेन बाह्यार्थभानम ततो अद्वैत दर्शिनी, तो अद्वैत ज्ञान होने के बाद भी बाह्यार्थभान उसको होता है। उसमें अद्वैत ज्ञान होने के बाद भ्रांति ज्ञान होता है, भ्रांति नहीं होने पर भी बाह्यार्थ का भान होता है। अद्वैत ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, भ्रांति नहीं, फिर बाह्य पदार्थ दिखता है, तो भ्रांति अभाव भी बाह्यार्थ प्रतीति किसमें? जीवन मुक्त ज्ञान में। भ्रांति अभाव ही प्रतीति, भ्रांति अभाव ही भान अभाव कैसे हुआ? भ्रांति सत्य बाह्यार्थ प्रतीति, भ्रांति अभाव बाह्यार्थ प्रतीति अभाव, किंतु अद्वैत ज्ञान में साक्षात्कार हो गया, भ्रांति अभाव होने पर भी बाह्यार्थ भान होता है, तभी तो व्यवहार करता है। चलते फिरते रास्ता में कुछ है तो कांटे गाढ़ा आदि उसको दिखेगा या सीधा चलेगा? गाढ़ा हो, पानी हो, वन्य हो, दिखता है तो भ्रांति ही नहीं, भ्रांति ही है। भ्रांति नहीं होने पर भी बाह्यार्थ दिखता है। देहाभिमानवत बाह्यार्थ प्रतिभान द्रव्य बाह्यार्थभान हो भाई। अद्वैत दर्शनोपि तत् प्रतिभानम अप्रतिभम, अद्वैतदर्शी ज्ञानी जीवन मुक्त में भी बाह्यार्थ से प्रतिभान, तत्प्रतिभान बाह्यार्थ प्रतिभानम
अप्रतिहम निर्विघ्नम बाध शून्यम, कोई बाधा ही नहीं, प्रतीति होती है, मानना पड़ेगा, नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, चलना फिरना व्यवहार करता है। ये प्राप्नोति बाह्यार्थ भानम प्रतिभान प्राप्नोति, ऐसा संकहन से उत्तर देते इत्याशंक्य नई उन्मत्तावगतम वस्तु अनुन्मत्तैरपि तथाभूतम गम्यते। उन्मत्तेन अवगतम वस्तु, पागल उन्माद हो गया, उन्माद से अवगत वस्तु, अनुन्मत्तैरपि उन्माद अभाव समाप्त हो गया, जो अनुन्मत्त वो भी ऐसे ही तथाभूतम गम्यते। उन्मत्त होकर कुछ कुछ कहता है, पेड़ को देख रहा है भूत आ गया, कोई पशु को देखा ये देखा भूत आ गया मानने के लिए उन्मत्त होकर के, अर्थात कुछ अलग अलग कुछ ना कुछ कहता है। उन्मत्त है ना अवगतम वस्तु, जो उन्मत्त के द्वारा दिखती है वस्तु, जो अनुन्मत्त है अनुन्मत्तैरपि तथाभूतम गम्यते न। इस प्रकार अज्ञान लोग बाहर तो देखने पर भी ज्ञानी इस प्रकार तथाभूत नाम पश्यति, ऐसा नहीं। भ्रांति काल में रज्जु में सर्प भ्रम होता है, प्लास्टिक का सर्प बनाकर लाएंगे तो भ्रम काल में सर्प भ्रम होता है। बाद होने पर ज्ञान हो गया है सर्प नहीं प्लास्टिक बना हुआ, सर्प जैसे दिखेगा, सर्प दिखने पर भी उसको सर्प भ्रम होता है, उसको लेकर बच्चा खेलता है, दूसरे को डराता है, भ्रम ज्ञान उसका भी है। जिसको भय होता है भ्रम है, बच्चे दूसरे को डराता है तो बच्चे को भय भ्रम ज्ञान है। इसी प्रकार अद्वैतदर्शी के सब प्रकार पदार्थ ऐसे दिखने पर भी ये भ्रांति दर्शन नहीं है। ये पूर्व पीछे ने कहा भ्रांति अभाव बाहर तो दिखता है, बाहर तो ऐसे नहीं दिखता है। जैसे सर्प पहले दिखता था, ज्ञान होने के बाद सर्प जैसे ज्ञान होता है, बाधित होकर ज्ञान हुआ। सर्प जैसे शब्द प्रयोग करेगा ज्ञान बाधित हो जाता है। पहले ज्ञान था सर्प यथार्थ, अभी ज्ञान होने के बाद बच्चे को बाधित हो गया। इसी प्रकार बाधित होकर के दिखता है ज्ञानी को, सत्यत्व ने नहीं दिखता है। इसे तथा अनुन्मति तथाभूत नहीं गम्यते। बाह्यार्थ समर्थनार्थम उक्तम अर्थापत्ति द्वयम कथम निरसनीयम इति आशंका। बाह्यार्थ समर्थन के लिए अर्थापत्ति द्वयम, दो अर्थापत्ति में है। इष्यते द्वय दर्शनात् संक्लेश उपलब्धि च क्लेश उपलब्धि अन्यथा अनुभवत्या। बाह्यार्थ के बिना क्लेश भी नहीं होगा, द्वैत वैचित्र नहीं होगा। ये जो अर्थापत्ति है उसका निराश कैसे करेंगे? इतिहास क्या है, एतेन द्वय दर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च प्रत्युता निरस्ता। द्वैत दर्शन से क्लेश उपलब्धि होने से बाह्यार्थ है करके बाह्यार्थम बिना द्वैत दर्शन वैचित्र दर्शन न स्यात्। बाह्यार्थ के बिना बन्यादि बाह्यार्थ नहीं होगा तो दाहादि क्लेश उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। अर्थापत्ति प्रमाण जो सिद्ध किया था द्वय दर्शनम संक्लेश उपलब्धि च, ये भी प्रत्युत निरस्त हो गया। एतेन के टीका में तत्वदर्शिना स्फुरन अतिरिक्त वस्तु अनुपलम्ब प्रदर्शन न, एतेन का अर्थ है जो तत्वदर्शी है स्फुरन आत्मस्वरूप है, उससे अतिरिक्त वस्तु अनुपलम्ब प्रदर्शन, उससे अतिरिक्त वस्तु का उपलम्ब होता ही नहीं तत्व ज्ञान होने पर। यदि अतिरिक्त वस्तु का ज्ञान होता है सत्यत्व ने तो तत्व दर्शन नहीं हुआ। तत्व तो एक अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वितीय वस्तु का ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया तो फिर द्वैत प्रपंच का ज्ञान उसको नहीं होता है। जो दिखता है तो बाधित है, वो ज्ञान वास्तव नहीं। स्फुरना अतिरिक्त वस्तु अनुपलम्ब प्रदर्शन, स्फुरना अतिरिक्त वस्तु का उपलम्ब नहीं होता है तो वैचित्र दर्शनम दुख उपलब्धि च प्रत्युक्ता निरस्ता। वैचित्र दर्शन दुख ये तो भ्रांति से है। तेन अनुपपद्यमान अर्थापत्ति द्वयस्य अनुत्थान, जो अनुपपद्यमान अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति द्वयस्य उत्थान न भवति अनुत्थानम। 6 नंबर टिप्पणी। स्फुरण अतिरिक्त वस्तु न वस्तु तो अभाव न, स्फुरण अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, इसे बाह्य अर्थ सिद्ध कैसे करेंगे? व्यवहार दृष्टिया तो व्यवहार दृष्टिया तो पूर्व भ्रम समारोपितम स्वप्नवदेव संवेदने वैचित्र्यम दुखम च
व्यवहारंगम इत अन्यथा भी उपपत्ति इत्यर्थ। अन्यथानुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण है। अन्यथानुपपत्ति के लिए दो से अन्यथा भी उपपत्ति, अन्यथा उपपत्ति हो जाए तो अन्यथा अनुपपत्ति नहीं। कोई व्यक्ति रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करता है, नहीं नहीं, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, देखने से क्या निश्चय होगा? रात्रि में भोजन करता है। रात्रि के भोजन बिल्कुल नहीं करेगा तो मोटा हो सकता है? रात्रि में बिल्कुल नहीं खाएगा तो मोटा हो सकता है? कोई कहता है पीनत अनुपपत्तिया देवदत्त से रात्रि भोजन कल्प्यते, ये मोटा दिखा मोटा, हाँ ये तो रात्रि में भोजन करता है। अन्यथा अनुपपत्ति, रात्रि भोजन में ना पीनत अनुपपत्तिया रात्रि भोजन कल्पना हो जाएगी ना? नहीं बोलो। रात्रि भोजनानुपपत्तिया अन्यथा पीनत अनुपपत्तिया, किसी व्यक्ति में रात्रि भोजन की कल्पना हो गया नहीं? क्यों नहीं होगी? कहते अन्यथा अनुपपत्ति ना अन्यथा उपपत्ति। अन्यथा उपपत्ति कैसे? रात्रि में बिल्कुल नहीं खाने पर भी मोटा हो सकता है, हो सकता है। देखो दूसरे व्यक्ति देखो, देखो हम बिल्कुल रात्रि में नहीं खाते, मोटे हो सकता है। बहुत लोग है रात्रि में नहीं खाए तो मोटा नहीं हो सकते। अन्यथा क्या हुआ? अन्यथा अनुपपत्ति हुई, अन्यथा उपपत्ति। अन्यथा उपपत्ति होने से अन्यथा अनुपपत्ति नहीं, अर्थापत्ति के लिए दोष है। यहाँ अन्यथा उपपत्ति कैसे? यहाँ देखा तो अन्यथा उपपत्ति व्यवहार दृष्टिया, तो व्यवहार काल में जैसे ज्ञानी व्यवहार करता है, पूरा ब्रह्म समारोपितम स्वप्नवदेव संवेदन वैचित्र्यम, ज्ञान में वैचित्र दिखता है। पूरा ब्रह्म समारोपितम, पहले ब्रह्म में आरोपित हुआ था, सपने में जिस प्रकार दिखता है इस प्रकार वैचित्र्यम दिखता है। संवेदन में ज्ञान में ऐसे विलक्षण पदार्थ दिखता है ब्रह्म से आरोपित। जैसे ब्रह्म से आरोपित सर्प बाध होने के बाद भी उसी प्रकार दिखता है, इसी प्रकार यहाँ आरोपित वैचित्र दिखता है। और दुखम च, इसी प्रकार आरोपितम दुखम च व्यवहारांगम, व्यवहार का साधन, व्यवहार का विषय। व्यवहार का विषय हो गया आरोपित मिथ्या कल्पित। स्वप्न में बाह्य पदार्थ सत्य है नहीं? कोई है कहते हैं सपने है, उसे व्यवहार होता है ना? नहीं व्यवहार होता है। सपने में घोड़े में बैठकर चढ़कर दौड़ता है, वो घोड़ा सत्य है? सपने में अग्नि जला कर भोजन बनाए पाक किया, वो अग्नि सत्य है? तो बाहर तो क्या हुआ? कल्पित विषय से व्यवहार हो गया, व्यवहार हो जाता है। सपने में कल्पित दिखता नहीं, फिर का चश्मा लो, चश्मा लाकर देखे दिखने लगा, व्यवहार करने पड़ने लगा, तो अभी ये चश्मा सत्य चश्मा लगा था? तो कल्पित चश्मा लगा कर व्यवहार हो गया ना? नहीं पढ़ लिया, पहले नहीं पढ़ पाता था, इसको लगा दिया तो पढ़ने लगा। हो सकता है ना? नहीं। हाँ भूखा है, बोले कुछ नहीं खा, दुर्बल है, और तुमको दे दिया, खा भोजन दे दिया, खा लिया, और खा कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ये जो खाद्य है कौन सा? सत्य खाद्य खाया था? उठने के बाद भूख लगेगी, पेट भर खाए, तो इसलिए क्या हुआ? ये व्यवहार का अंग मिथ्या कल्पित वस्तु से स्वप्न में जैसे व्यवहार होता है, ऐसे जागृत काल में भी व्यवहार का अंग होता है। ज्ञानी में ये तत्व दृष्टिया व्यवहार भी नहीं है, और इसे व्यवहार में व्यवहार का साधन कल्पित विषय भी हो सकता है। संवेदन वैचित्र्यम, स्वप्न वैदेव संवेदन वैचित्र्यम, जैसे स्वप्न में ज्ञान से अतिरिक्त विषय नहीं है तो भी ज्ञान में वैचित्र है। ज्ञान से भिन्न स्वप्न में विषय पद सब है, तो ज्ञान में वैचित्र है। स्वप्न में या एक ही ज्ञान होता है? कितने वैचित्र? सब पृथ्वी जल अग्नि ठंडी गर्मी शत्रु मित्र जड़ चेतन सब दिखते हैं। संवेदने वैचित्र्यम किस प्रकार? स्वप्नवदेव, ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ नहीं होने पर भी ज्ञान में वैचित्र हो सकता है। स्वप्नवदेव, स्वप्न, हाँ वह लिखना, स्वप्नवदेव संवेदने वैचित्रम। और दुखम च, स्वप्न में कभी दुख होता है? हाँ रोता है, हाथ टूट गया रोता है, कोई रो रो कर उठ जाता है, क्या हो गया? बोला हाथ टूट गया। कहाँ हाथ टूट गया? फिर तभी तो पता चलता है। कोई स्वप्न में ऐसे बोलते हैं, दौड़ते भागते हैं,
कोई ब्रह्मचारी सोया था, कोई पटाखा बदन से आवाज़ हुआ, आवाज़ से उठकर दौड़ने लगा उधर। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं नहीं वो तो सत्य, ऐसे सोकर उठा, आवाज़ नहीं था। एक दिन पटाखा सुना था, रात में सो गया, उसमें कोई पटाखा आवाज़ नहीं, किंतु उठकर दौड़ने लगा। वह क्या कोई आवाज़ होना, कोई पटाखा, कोई गोली मारता है, कोई बंदूक मारता है। कभी कभी कोई कोई दूसरे के साथ झगड़ा करके पिटाई करते दीवार में। सपना ऐसे उनका इतने दीर्घ सपने में सुन देखे कोई बाबा और किसके साथ रात में झगड़ा करेंगे, ये क्या हुआ, किसके साथ झगड़ा, कौन मारपीट हो रही, और जोर से मारपीट, बहुत कुछ बोलता रहता है। दूसरे दिन देखेंगे सिर में सो छोटा से, कभी सिर टूटा है, कभी कुछ किया है। वो क्या है, उनको कहते हैं मिलिट्री बाबा। वो पहले का आर्मी में होंगे, कोई उनको धन सम्पत्ति कुछ क्या कर दिया होगा। वो सपनों में बहुत दिन सपना देख करके उसके साथ झगड़ा, रात्रि में सपनों में बोलते ही रहते, उठ करके नहीं, सपने में कभी कभी उठ करके चलने, सपने में बोलते रहते। तो सपना में ऐसे सब व्यवहार हो जाता है। और कभी कभी सपने में दुख नहीं होता है, कभी दुख होता है, कभी दुख नहीं भी होता है। सपने में गिर पड़ा, कुछ नहीं हुआ, किंतु सुख दुख होता है। जिस प्रकार दुख भी हो जाएगा, वैचित्र भी हो जाएगा, ये व्यवहार का साधन। इसलिए क्या होगा, अन्यथा भ्रांति के बिना, बाह्य पदार्थ के बिना वैचित्र हो सकता है। बाह्य पदार्थ के बिना वैचित्र कहाँ दिखा गया, स्वप्न में। इस बार जागृत में बाह्य पदार्थ के बिना वैचित्र हो जाएगा, किंतु बाह्य पदार्थ के बिना, वन्य के बिना दुख कैसे होगा? दुख हो सकता है, सपने में होता है बाह्य पदार्थ के बिना। वो सपने में हाथ जल गया, रो रहा है, हाथ जल गया, हाथ जल गया, बाह्य पदार्थ वन्य है ना, नहीं हाँ, कोई हाँ करते सपने में वन्य को देखकर रोया, बाह्य वन्य है, उसके बिना व्यवहार होता है, कष्ट होता है। दुखम व्यवहारंगम इत अन्यथा भी उपपत्ति, अन्यथा उपपत्ति हो गया। इसलिए अन्यथा अनुपत्ति दोनों परास्त हो गए, प्रत्युता। अभी कहते ज्ञान सविषय का होता है। ज्ञान सविषय क्या नहीं, ज्ञान का विषय होता है, वो प्रसिद्ध है। ज्ञान होता है तो तुरंत प्रश्न होता है, कस्य ज्ञान, किसका ज्ञान है? ज्ञान इच्छा प्रयत्न सो सविषय को तार्किक न्यायिक लोग बड़े तर्क करने वाले, विचार करने वाले कुशल है, सिद्ध करते ज्ञान सविषय को। सालंबन, आलम्बन साविति सालंबनत्व, ज्ञान से सालंबनत्व प्रसिद्धे। ज्ञान में प्रसिद्धि कस्य, सालंबन। तत्वदृष्टिया, तत्वदृष्टिया यदि आत्मा से अतिरिक्त कोई ज्ञेय पदार्थ है ही नहीं, तो फिर ज्ञान किसका होगा? ज्ञानमपि न स्यात्, ज्ञेय भावे ज्ञानमपि न स्यात्। ज्ञेय नहीं तो ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। ज्ञेय के बिना ज्ञान कैसे होगा? इति आशंक्य आह। चित्त न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्। चित्तम अर्थम न संस्पृशति, स्पर्शम न करोति। चित्त शब्द से ज्ञान लेना, चित्त अंतकरण है, विज्ञान है, उसको ज्ञान बुद्ध को विज्ञान शब्द से कहते। तो चित्तम विज्ञानम, टिप्पणी में दे दिया चित्तम विज्ञानम। विज्ञानम अर्थम न स्पृशति, अर्थों को स्पर्श नहीं करता है, अर्थात अर्थ बाहर रहेगा उसको स्पर्श नहीं करता, ऐसा नहीं। अर्थ है ही नहीं तो स्पर्श कैसे करेगा? इसे टिप्पणी दे दिया न संस्पृशति का प्रश्न। स्वातृत विषय को न भवति, अर्थ को कभी स्पर्श नहीं करता है। ज्ञान अर्थ को विषय नहीं करता है, अर्थात अर्थ विषय को होता ही नहीं। अर्थ विषय का नहीं होता मतलब स्वातृत अर्थ विषय का न होती, स्वयं उसका अर्थ हो गया। विज्ञानवादी क्या कहते? ज्ञान ही घटपट पर्वत आदि रूप से दिखता है, तो ज्ञान ही विषय हो गया। इसलिए कहते स्वातृत विषय को न होती।
ज्ञान से अतिरिक्त और कोई विषय है ही नहीं। तो चित्तम अर्थम न स्पृशति क्या अर्थ, स्वातिरिक्तर्थम न विषय करोति। विज्ञानम स्वातिरिक्तर्थम न विषय करोति, अर्थात अतिरिक्त विषयकम न भवति। अतिरिक्त अर्थ विषयो यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम अतिरिक्तार्थ विषयकम, ये प्रसिद्ध है, ज्ञान से भिन्न घटादि। किंतु कहते चित्तम अतिरिक्तार्थ विषय का न भवति। अतिरिक्त अर्थ विषय को नहीं होगा तो अर्थ नहीं तो अर्थाभास को विषय करेगा। अर्थ नहीं तो अर्थाभास है, दर्पण में मुख नहीं तो मुखाभास है, राज्य में सर्प नहीं तो सर्पाभास है। चित्त ज्ञान अतिरिक्त अर्थ को विषय नहीं करेगा तो वास्तव अर्थ नहीं है, अर्थाभास को विषय करेगा। तथैव च अर्थाभास न स्पृशति, अर्थाभास को भी स्पर्श नहीं करता है, अर्थाभास विषय में नहीं होता है। अर्थाभास कोई पदार्थ पहले हो तो उसका स्पर्श करेगा, विषय का होगा। क्यों नहीं होगा? यत अभूतो ही यतश्चार्थो, अर्थ अभूत है ना अर्थाभास तथा अर्थ जब पारमार्थिक नहीं है, अर्थाभास भी क्या होगा अलग। अर्थ जो है विषय यदि वास्तव हो तो आगे कहीं भ्रम होगा, विषय ही वास्तव नहीं तो तद अर्थाभास फिर कहाँ से आएगा। बंध्यापुत्र वास्तव नहीं तो बंध्यापुत्र आभास कहीं होगा। सर्प है तो सर्पाभास होगा, और जो है वस्तु है नहीं तदाभास कैसे होगा। अर्थ को मानेंगे तो अर्थाभास, अर्थ जब नहीं है निश्चय हो गया, अर्थ को है ही नहीं तो अर्थाभास भी कहाँ से आएगा। यदि अर्थ विषय का चित्त नहीं होता तो अर्थाभास कहाँ से आएगा, अर्थाभास विषय कैसे होगा। अभूतो ही यतः अश्च यतश्च यतः अभूतो ही अर्थ, अर्थ अभूत है पारमार्थिक है, वास्तव नहीं है। परमार्थतः विज्ञान व्यतिरेकण कोई पदार्थ है ही नहीं, अभूत। अर्थ वास्तव अभूत, भूत है पारमार्थिक, अभूत पारमार्थिक, वास्तव है ही नहीं। ततः अर्थाभास पृथक न, जो अभूत है अर्थ, अर्थ यदि वास्तव है ही नहीं तो अर्थाभास भी क्या होगा, विज्ञान से भिन्न कैसे होगा। अर्थ पहले है तो अर्थाभास होगा, मुख हो तो मुखाभास, अब मुख के बिना दर्पण में मुखाभास दिखेगा। मुख सामने बिंब है तो मुखाभास, बिंब के बिना प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा। अर्थ ही वास्तव नहीं तो अर्थाभास भ्रांति भी, अर्थ भी नहीं है। टीका में ये जो स्फुरण ज्ञान को सविषय कहा, नहीं स्फुरणम सकर्मकम, स्फुरण रूप जो ज्ञान है सकर्मक नहीं, तस्य सकर्मक तो प्रसिद्ध है बाबा। वृत्ति ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान सकर्मक कहते हैं। ये स्फुरणम चिद्रूप जो स्फुरण ज्ञान है वो सकर्मक नहीं है। स्फुरण के टिप्पणी में क्या दिया है, स्फूर्तिना स्फुरतिना, स्फुरतिना प्रतीयमान विज्ञानम। स्फुरति, हाँ हाँ, स्थिप निर्देश करके स्फुरतिना, क्योंकि स्फूर्ति कहेंगे तो स्फृत्या हो जाएगी। स्फुरतिना, बड़े महाराज जी पुस्तक में स्फुरतिना टिप्पणी संशोधन किया है। स्फुरतिना, स्फुरण में जो स्फुर धातु है, स्फुरतिना स्फुर धातु से प्रतीयमान विज्ञानम, विज्ञान है प्रत्यय विज्ञान जो स्फुरण रूप है। सकर्मकम न, सकर्म करना तो सविषय करना, तस्य स्फूर्ति प्रतीति विज्ञान से। हाँ स्फूर्ति प्रतीत, हाँ स्फूर्ति प्रतीत, स्फुरन रूपेण, स्फुरन रूप से प्रतीत विज्ञान से, जो विज्ञान है स्फुरन रूप विज्ञान, स्फूर्ति प्रतीत विज्ञान से। पाठ देखा उसमें बड़े भाई जो बता, स्फुरति प्रतीत विज्ञान से, हाँ। और पहले स्फुरति ना, हाँ ठीक, यहाँ भी स्फुरति है, हाँ ठीक है।
स्फुरति प्रतीत स्फुरण रूप जो विज्ञान है, वेदांत में भी एक है सकर्मक ज्ञान, सविषय ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, अनित्य ज्ञान। और जो सब ब्रह्मम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म रूप जो ज्ञान है उसका क्या विषय है? निर्विषय के है। ये स्फुरन रूप जो ज्ञान है वो सविषय का नहीं होता है। सकर्म करना तस्य सकर्मक तो प्रसिद्ध अभावात्। स्फुरन रूप जो ज्ञान है प्रतीत विज्ञान है और विज्ञान सकर्मकत्व प्रसिद्ध नहीं है। जानाते तो सकर्मकत्व, ज्ञान धातु सकर्मक है, जानाते हैं तो ज्ञान धातु सकर्मक है। जानामि जानाति घटम पश्यामि घटम जानामि ये सकर्मक है। ज्ञान से अकर्मकत्व तदर्थस्य ज्ञान धातुरपि सकर्मकत्व न स्यात्। टिप्पणी में दिया ज्ञान यदि अकर्मक हो जाएगा तदर्थ ज्ञानार्थक जो ज्ञान धातु है वो सकर्मक नहीं होगा। इसलिए कहा जानाते तो सकर्मकत्व। स्फुरन जो स्फुरन है वो सकर्मक नहीं, ज्ञान धातु सकर्मक है। इसलिए जानाति कि घटम जानाति थे सकर्मक है। विषयाभेदेन भगवत चैतन्य स्फुरन किसमें दिया? अच्छा हाँ ठीक है। विषय अभेदन हो गया ना, सब विषय अलग नहीं, भेद नहीं। विषय अभेदन अभिव्यक्तम चैतन्य हो गया। अभिव्यक्तम ये चैतन्यम वो चैतन्य ही सब विषय का नहीं होता है। स्फुरन स्फुरन वृत्ति ज्ञान का विषय होता है। जो स्फुरन है वो अभिव्यक्त अभेदन अभिव्यक्त चैतन्य हो गया और सब विषय उसका अलग नहीं है। तो ज्ञान धातु सकर्मक है किंतु स्फुरन धातु सकर्मक नहीं। जानाते तो सकर्मकत्व क्रियाफल कल्पना स्वीकृतमिति भाव। क्रिया का फल है कर्म, क्रिया फल है उनसे क्रियाफल। ज्ञान क्रिया घटादु फलम कल्पयित्वा, क्रिया फलम क्रिया फल से कल्पनया। टिप्पणी दे दो देखो ज्ञान क्रिया फलम घटादि में फलम, ज्ञान होने पर घटादि में क्या फल होगा? प्राकट्यम, उसको कहते ज्ञातता। ज्ञान होने के बाद घट ज्ञात हो गया, ज्ञान होने के पहले घट अज्ञात, ज्ञान होने के बाद ज्ञात होगा, ज्ञात घट में ज्ञातता आएगी, वो ज्ञान का फल है। ज्ञान क्रिया फलम किम घटा दो ज्ञातता रूपम, उसकी कल्पना करके फल क्रिया फल कल्पनया ज्ञान ज्ञान धाते सकर्मकत्व स्वीकृतम। ज्ञान धातु जानाति धातु ज्ञान धातु सकर्मक माना गया, उसका कर्म है। चित्तस्य अर्थस्पर्शित्व अभावे भी, अभी कहते चित्तम न संस्पृशत्य अर्थम, यहाँ तक एक पाद हुआ। चित्त ज्ञान अर्थस्पर्शी अर्थ विषय का नहीं तो कोई बात नहीं। तद भाषस्पर्शितम सद, अर्थ नहीं तो अर्थाभास को विषय करेगा। तदाभास सर्प नहीं तो रज्जु में सर्पाभासते हैं, तदभास स्पर्शितम सद। ऐसा आशंका हमसे कहते हैं नार्थाभासम संस्पृशति तथैव यथा अर्थम न संस्पृशति, कर्ता कौन है? चित्तम। तथा अर्थाभासम अपि तथैव न संस्पृशति, चित्त अर्थाभास को स्पर्श नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अर्थ को स्पर्श नहीं करे कोई आपत्ति नहीं। अर्थाभास को विषय का अर्थाभास विषय का हो, कहते का अर्थाभास नहीं होगा कि अर्थ ही वास्तव ही नहीं, तो अर्थाभास कहाँ से आएगा? तत्र ही तुम तत्र अर्थाभास को चित्त क्यों विषय नहीं करता है? उसके हेतु देते हैं अभूत हो यतश्चार्थ, यत अर्थ अभूत, अभूत अर्थ होने के कारण तत अर्थाभास पृथक न, अर्थाभास भी अलग है ही नहीं। इसलिए अर्थाभास को कैसे विषय करेगा? अर्थाभास कोई हो तो विषय करेगा। ये श्लोक की व्याख्या हुई। अभी भाष्य व्याख्यान करने के लिए टीका में टीकाकार कहते प्रथम पादम व्याचष्टे, प्रथम पादम कस्य श्लोक से व्याचष्टे कहो भाष्यकार यस्मा नास्ति बाह्यम निमित्तम, बाह्य निमित्त कोई पदार्थ है ही नहीं। अतः चित्तम न संस्पृशति अर्थम, अतः चित्तम न
संस्पृशत्यर्थम। पाठ ठीक है? पृष्ठ में यह है क्या? नहीं थे, ठीक है, पुराने में था। अतः चित्तम अर्थम न संस्पृशति, स्पर्श नहीं करता है। न स्पर्श नहीं करता है मतलब बाहर कोई पदार्थ है, स्पर्श नहीं करता, ये बात नहीं, अर्थ है ही नहीं, क्योंकि पहले बता दिया बाह्य है ही नहीं। नास्ति बाह्यम, बाह्य नहीं तो फिर किसी अर्थ को विषय करेगा, स्पर्श करेगा। अर्थम बाह्य आलम्बन विषय, बाह्य आलम्बन विषय न स्पर्श, विषय को न स्पर्शते, संस्पृत संबंध विषय नहीं करता है। यस्मात् विमतम चित्तम अर्थाभासमपि न संस्पृशति चित्तत्वात् संप्रतिबन्धवद् इति द्वितीय पादं विभजते। विमत चित्तम अर्थाभासमपि न संस्पृशति, द्वादश 12 टिप्पणी में स्वातिरिक्त अर्थाभासम, अतिरिक्त अर्थाभास को भी स्पर्श नहीं करेगा। स्वातिरिक्त अतिरिक्त से कोई अर्थाभाव उसको विषय करेगा, न स्वार्थाभास मपि न स्पृशति चित्तत्वात्, यत्र चित्तत्वं तत्र स्वातिरिक्त विषयकत्वं न। तो जो चित्त है, कोई भी चित्त हो, अर्थ विषय का नहीं, स्वातिरिक्त अर्थ विषय का नहीं, उनसे स्वातिरिक्त अर्थ विषय का नहीं, चित्तत्वात् संप्रतिबन्धवत्, स्वप्न चित्तवत्, स्वप्न चित्त को दृष्टांत देना। स्वप्न चित्त अर्थों को विषय करता है, अर्थाभास को विषय करेगा, वो अर्थाभास कुछ है ही नहीं, चित्त ही केवल इसे दिखता है। इसे वो जैसे चित्त अर्थों को विषय नहीं करता, अर्थाभास को नहीं विषय करता, इस प्रकार ये चित्त भी अर्थाभासों भी न संस्पृशति चित्तत्वा संप्रतिबन्धवति पन्नवति द्वितीय पादं विभजते। नापि अर्थाभासं तथैव च, तथैव यथा अर्थम न स्पृशति तथैव अर्थाभासं न स्पृशति। नहीं दृष्टान्ते तस्य अर्थाभास स्पर्शित्वम, दृष्टांत में स्वप्न चित्त दृष्टांत दिया। स्वप्न चित्त अर्थाभास को स्पर्श करता है, नहीं करता है? अर्थाभास है ना, स्वप्न में जो अर्थ तो दिखता है अर्थाभास है, अर्थाभास है अर्थ। अर्थाभास दिखने पर भी वो ज्ञान से, स्वप्न ज्ञान से भिन्न अर्थ नहीं है। प्रातिभाषिक जो ज्ञान है, ज्ञान से भिन्न विषय नहीं, वही ज्ञान ही विषय आकार दिखता है स्वप्न में। स्वप्न ज्ञान से अतिरिक्त विषय नहीं है, इसलिए अर्थाभास विषय का नहीं हुआ। नहीं दृष्टान्ते तस्य अर्थाभास स्पर्शित्वम, दृष्टान्त में चित्तस्य अर्थाभास स्पर्शित्वम न, क्यों नहीं? तस्यैव तदात्मना भानात्, तस्य ज्ञान सैव तदात्मना अर्थाभासात्मना भानात्, वही अर्थाभास रूप से दिखता है, कुछ अलग है ही नहीं, तो उसको विषय कैसे करेगा? ये हो गया नार्थाभासं तथैव च द्वितीय पाद का व्याख्यान। तृतीय पादम व्याकरोति, तृतीय पादे अभूतो ही यतश्चार्थ, भाष्य में, भाष्य में नाप्यर्थाभासम चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत्, अनुमान हो गया इसमें। चित्तम अर्थाभासम न विषय करोति न संस्पृशति, अर्थाभास विषयक न भवति, चित्तम अर्थाभास विषयकम न भवति चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत्। इसको टीका में दे दिया। विमतम चित्तम अर्थाभासमपि न संस्पृशति चित्तत्वात् संप्रतिबन्न चित्तवत्, संप्रतिबन्धवत्, संप्रतिबन्न चित्त कौन है? स्वप्न चित्त। वही भाष्य में जो दिया है इसका अनुमान कर दिया। अनुमान कैसे होगा? चित्तम अर्थाभास विषयकम न चित्तत्वात्, आगे स्वप्न चित्तवत्, स्वप्न चित्त में चित्तत्व रहेगा। हाँ, चित्तत्व रहने से वो जिस प्रकार अर्थाभास विषय का नहीं है, इसी प्रकार जागृत काल में जो चित्त है अर्थाभास विषय का नहीं होगा, चित्तत्वात्। ठीक है, हमें हाँ तृतीय पाद की व्याख्या। अभूत ही जागृतेपि स्वप्नार्थवदेव बाह्य शब्दादि अर्थ, यत अभूत ही यतश्चार्थ,
यतः अर्थ अभूत है। अर्थ जागृत में भी जो अर्थ दिखता है अभूत, अभूत मतलब अपारमार्थिक, और वास्तव है ही नहीं। अभूतो ही या जागृत भी बाह्य अर्थ, अभूतो ही अतः अर्थ, अर्थ है बाह्य विषय अर्थ। अब बाह्य अर्थ जागृते भी अभूत, जागृते भी स्वप्नार्थवदेव, स्वप्न में जिस प्रकार अर्थ वास्तव है ही नहीं, जागृते भी बाह्य अर्थ अभूत। बाह्य कौन अर्थ है? शब्दादि अर्थ, शब्द रूप आदि जो अर्थ विषय दिखता है वह वास्तव नहीं है। यत अभूत ही यतश्चार्थ उक्त हेतुत्वाच, उक्त हेतुत्वा तो 5 नंबर टिप्पणी में दिया बहुब्री। उक्त हेतुर्यस्य तत्वाद, उक्त हेतुत्वाच, उक्त हेतुर्यस्य साध्यस्य तो उक्त हेतुत्वम, वो बाह्य पदार्थ में चित्त में हेतु है बाह्य पदार्थ अभाव। ये हेतु है न से स्वप्न में जिस प्रकार चित्तत्व हेतु के द्वारा बाह्य अर्थ नहीं, इसी प्रकार जागृति में भी, हाँ जागृति में भी बाह्य अर्थ नहीं, अभूत ही अतश्चार्थ नहीं। किसके लिए उत्तर हेतु दिया? हाँ हाँ, बाह्य अर्थ ठीक है, जागृति में भी बाह्य अर्थ नहीं, उत्तर हेतु तो आज उसका हेतु दे दिया। चित्त, चित्त नहीं तो चित्त विषय का नहीं होगा, उसी साध्य के लिए हेतु दे दिया। चित्त जागृति चित्त बाह्य अर्थ विषय का नहीं होगा, चित्तत्वात् स्वप्न चित्त होता, उसे हेतु साध्य के लिए हेतु दे दिया है। ठीक है मैं टिप्पणी लिखा समझो, हेतु का ऊपर कारण विचारे परमार्थ दर्शन नहीं, वो आगे पीछे कुछ हो जाएगा। कहाँ है? यह नहीं, हमारा किताब में लिखा है। 5 नंबर टिप्पणी नहीं, हेतु का ऊपर अर्थ लिखा है कारण विचारे परमार्थ दर्शन। कारण विचारे परमार्थ दर्शन, परमार्थ दर्शन नहीं, वो कहाँ क्या लिखा, कहीं लिख दिया होगा। उक्त हेतु तो आते उससे कुछ संबंध नहीं। कहीं आया दर्शन क्या लिखा है? कारण विचारे परमार्थ दर्शन, हाँ वो कहीं पहले आया है। जहाँ भूत दर्शनात् भूत दर्शने, भूत दर्शन जब हैगा वहाँ ये वहाँ कारण विचारे, भूत दर्शन को कहते कारण विचारे आया। पहले पूर्व पृष्ठ में भूत दर्शन के ऊपर कारण विचारे क्या लिखा आपने? कारण विचारे परमार्थ दर्शन 225 पृष्ठ पे 3 नंबर टिप्पणी में वो तो कारण विचार केवल है। भूत दर्शन कारण विचारे, हाँ भूत दर्शन का था कारण विचारे, उसके आगे भी और कुछ लिखा है ना परमार्थ दर्शन। हाँ ठीक है, पहले कहीं आया है परमार्थ दर्शन है। हाँ पहले कहीं आया है वो कहीं, हाँ हाँ यहाँ का नहीं, पहले कहीं आया है। ये 3 नंबर टिप्पणी है अभूत ही थी। परमार्थ तो विज्ञान व्यतिरेकण असदरूप इत्यर्थ। ये यहाँ कारण क्या नहीं, अभी कहाँ से चलेगा? अब तो विमत्व अर्थ सन न भवति अर्थत्वा संप्रतिबन्धवत् इति अनुमान न ज्ञान से आलम्बनम इत्यर्थ। ज्ञान का कोई आलम्बन नहीं, जो अर्थ कहेंगे विमत अर्थ विषय जो जागृति काल में दिखता है, अर्थ सन न भवति सत न सत, वास्तव ही नहीं, जो अर्थ दिखता है बाहर नहीं। क्यों नहीं? अर्थत्वात्, जैसे दृश्यत्व हेतु करते अर्थत्वात् विषयत्वात्, संप्रतिबन्धवत् स्वप्नार्थवत् स्वप्न विषयवत् अनुमान करते ये प्रपंच न प्रपंच मिथ्या सत्य न,
कस्मात् दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत। यह अनुमान हो गया विमत अर्थ, ये जो अर्थ दिखता है सामने देखा पर्वत आदि जो वस्तु है घटपट आदि, ये जो अर्थ है इसका पक्ष बना दिया, वही प्रपंच को अर्थ शब्द से दिखा दिया। ये मिथ्या है अर्थात वास्तव नहीं। विमत्व अर्थ न सन न अर्थ सन न सत नहीं है, वास्तव नहीं है अर्थात मिथ्या। सन न कस्मात् अर्थत्वात् विषयत्वात् दृश्यत्वात्, वहाँ दृश्य कहते हैं अर्थ कर दिया अर्थत्वात्। दृष्टांत होगा संप्रति बनवत, उभय संप्रति सम्मत, उभय सम्मत अर्थवत। उभय सम्मत अर्थ कौन है? स्वप्न प्रातिभाषिक अर्थ। प्रातिभाषिक अर्थ को दृष्टांत बना करके व्यावहारिक अर्थ में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है अनुमान से। इत अनुमानात् भ्रांति विषय तो अभिभगता अर्थाभास भी अभिभगत है वैसा है। अतः वो आगे कहेंगे ये तेरे न ना अनुमान अनुमान सिद्धाद असत्वाद न ज्ञान से आलम्बनम बंध्यासुतादिवत। ज्ञान का आलम्बन नहीं होगा, बाह्य वस्तु यदि है ही नहीं तो ज्ञान का आलम्बन कैसे होगा? ज्ञान से आलम्बन न अर्थ बाह्यार्थ ज्ञान से आलम्बन न विमतो अर्थ स्विषय ज्ञान जनको न भवति। ये अर्थ है स्विषय का ज्ञान बहुरी स्विषय का ज्ञान का जनक नहीं होगा। कस्मात् भ्रांति विषयत्वात् संप्रतिमत इत्यानुमान स्मारयति। पर अनुमान दिया विमत अर्थ कोई भी जागृत काल में अर्थ है स्विषय का ज्ञान जनक न भवति, ज्ञान का आलम्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भ्रांति विषयत्वात्। दृष्टांत कौन होगा? स्वप्न विषयवत भ्रांति विषय संप्रतिबंध इत अनुमानम परिका स्मारयति। उक्त हेतुत्वाच उक्त नहीं उक्त हेतुत्वाच पहले दिया। अर्थजन्यत्वाभावे विज्ञान से अर्थाभासजन्यत्वं स्यात्। अर्थ विज्ञान से अर्थजन्यत्वाभावे विज्ञान ज्ञान विषयजन्य सिद्ध हुआ, विज्ञान में अर्थजन्य तो सिद्ध हुआ, अर्थजन्यत्व का अभाव है। विज्ञान से अर्थजन्यत्व अभावी, अर्थजन्यत्व अभावी विज्ञान से ठीक है, अर्थजन्य नहीं हो किंतु अर्थाभासजन्य हो जाएगा। अर्थाभासजन्य अर्थात विज्ञान अर्थाभास कर्म को अर्थाभास विषय को इताशंक्य चतुर्थवाद माह नापि अर्थाभास तथा पृथक जो दिया नार्थाभास तथा पृथक श्लोक में है। भगवान भाष्यकार कहते हैं नाप्य अर्थाभास चित्तात पृथक। अर्थ जैसे चित्त से पृथक नहीं, इस अर्थाभास भी चित्त से पृथक नहीं। पृथक चित्तमेव ही घटादि अर्थवद अभासते। हाँ ना पे अर्थाभास चित्तात पृथक चित्तमेव ही घटादि अर्थवद भासते। स्वप्न में जिस प्रकार स्वप्न में चित्त ही घटादि अर्थवद भासते, घटादि अर्थ जैसे भान होता है, इस अर्थाभास कोई अलग है ही नहीं। यथा स्वप्न जिस प्रकार स्वप्न में चित्त ही हस्ती मार्ग रथ आदि रूप से दिखता है, इसी प्रकार अभी भी चित्त में वही घटादि अर्थवद भासते, घटादि अर्थ जैसे लगता है। यथा सपने किम चित्तम सपने चित्तम अर्थाभास रूपेण भासते। अर्थाभास कोई अलग है ही नहीं। सपने में भी चित्त से भिन्न अर्थाभास है ही नहीं। चित्त से भिन्न ज्ञान से भिन्न हस्ती रथ मार्ग पर्वत समुद्र सपने में नहीं है। इसी प्रकार ये भी चित्त वह भी बाह्य विषय के नहीं और अर्थाभास विषय के भी नहीं। अर्थ जब है नहीं तो अर्थाभास ही नहीं बनेगा। टिप्पणी दे दिया पंचदश टिप्पणी अर्थजन्यत भावे भ्रांति विषयत्वम अभ्युपगता। अभी कहते ये जो दिखता है भ्रांति विषय भ्रम ज्ञान का विषय, भ्रम ज्ञान का विषय माने से क्या हुआ? भ्रम ज्ञान का विषय अर्थाभास हुआ, यथार्थ नहीं। तो अर्थाभास भी अभ्युपगत है। तो आपने कहा ये जो विषय है भ्रांति विषय, भ्रम ज्ञान का विषय, भ्रम ज्ञान का विषय अर्थाभास है।
तो अर्थाभास तो आपने मान लिया, सैव तरी उता अर्थापत्तिभ्याम अस्तु। तो अर्थापत्ति से जो सिद्ध किया था बाह्य अर्थ, वास्तव अर्थ नहीं हो, किंतु भ्रांति विषय अर्थाभास तो हो सकता है। किसके लिए? अन्यथा अनुपपति। अर्थाभास भी नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, वैचित्र नहीं होगा। सपने में वैचित्र दिखता है और दुख होता है, वहाँ अर्थाभास है, अर्थाभास आपने मान लिया। तो जागृत काल में ज्ञान अर्थ विषय का नहीं होने पर भी अर्थाभास विषय को हो जाए। इति आशंका के अर्थजन्यत अभावे, अर्थजन्यत अभावे विज्ञान से अर्थाभास जन्यतम स्याद, ये शंका हुई। विज्ञान अर्थजन्य नहीं हो, अर्थाभास जन्य हो, कहते अर्थाभास है ही नहीं, चित्त से भिन्न। स्वप्न में भी अर्थाभास जो अर्थ दिखता है वो चित्त से भिन्न नहीं है। अर्थ जो चित्त ही स्वप्न में नाना अर्थ रूप से भान होता है। इसी प्रकार जागृत काल में भी चित्त में वही घटादि अर्थवद अभासते यथा स्वप्ने। ओम।